इस फोटो को मत देखना, क्योंकि हर बार देखने पर एक इंसान गायब हो जाता है। बरसात की उस शाम आकाश और रोहन कॉलेज से लौट रहे थे। सड़कें भीगी हुई थीं, पीली स्ट्रीट लाइटें पानी में टूटे शीशे की तरह चमक रही थीं। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, न गाड़ियों की आवाज न लोगों की, सिर्फ बारिश की टपटप और उनके जूतों की हल्की आहट। रोहन बार बार पीछे देख रहा था, तभी वो अचानक रुक गया। आकाश, ये दुकान पहले थी क्या? आकाश ने सामने देखा, एक पुराना फोटो स्टूडियो। कांच धूल से ढका हुआ था, अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। ऊपर जंग लगा बोर्ड टंगा था, मल्होत्रा फोटो स्टूडियो 1972। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। रोहन आगे बढ़ गया। चलना, देखते हैं। आकाश ने एक पल सोचा, फिर अंदर चला गया। स्टूडियो के अंदर समय जैसे थम गया था। दीवारों पर सैकड़ों ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें टंगी थीं। हर फोटो में लोग खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी, किसी की आंख कैमरे की तरफ नहीं थी। सब सीधे उन्हें घूर रहे थे। रोहन ने एक फ्रेम उठाया, उसके हाथ कांप गए। आकाश पास आया, दोनों की सांस अटक गई। उस तस्वीर में वे दोनों थे, आकाश और रोहन। चेहरे बिल्कुल वही, बस कपड़े पुराने जमाने के। आकाश की आवाज सूख गई। ये कैसे हो सकता है? तभी काउंटर पर एक लिफाफा दिखा। उस पर लिखा था, आप दोनों के लिए। अंदर वही फोटो थी, लेकिन इस बार उसमें 3 चेहरे थे। तीसरा धुंधला था, जैसे कोई धीरे धीरे उभर रहा हो। रोहन ने हंसने की कोशिश की, किसी ने एडिट कर दी होगी। दोनों जल्दी बाहर निकल आए और बिना पीछे देखे भाग पड़े। उस रात आकाश सो नहीं पाया। कमरा अंधेरा था, बस मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी। वो बार बार वही तस्वीर देख रहा था, और हर बार तीसरा चेहरा थोड़ा और साफ होता जा रहा था, जैसे कोई तस्वीर के अंदर सांस ले रहा हो। तभी फोन बजा। रोहन था, उसकी आवाज कांप रही थी। आकाश, मेरे पास भी वही फोटो है। क्या? नहीं। और अब उसमें 4 लोग हैं। आकाश का दिल जोर से धड़क उठा। आकाश बिना कुछ बोले निकल पड़ा। रोहन के फ्लैट पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवार पर वही तस्वीर टंगी थी। अब उसमें 5 चेहरे थे। रोहन फर्श पर बैठा था, घुटनों को पकड़े, आंखें लाल, होंठ नीले। धीरे से बोला, हर बार जब कोई तस्वीर देखता है, एक इंसान उसके अंदर चला जाता है। और अगले ही पल रोहन गिर पड़ा। आंखें खुली थीं, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। आकाश ने कांपते हुए तस्वीर की तरफ देखा। छठा चेहरा बन रहा था, उसका अपना। कमरे की हवा भारी हो गई, बल्ब झपकने लगा, कानों में फुसफुसाहट गूंजी। अब तुम्हारी बारी है। आकाश भागा पूरे शहर में, लेकिन हर गली, हर मोड़ उसी फोटो स्टूडियो तक ले जा रहा था। आखिरकार वो फिर वहीं खड़ा था। इस बार अंदर एक बूढ़ा आदमी था, झुका हुआ शरीर, सूखी त्वचा, पूरी तरह काली आंखें। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, हर तस्वीर को यादें चाहिए, और हर याद को लोग। आकाश बाहर भागा, तेज हवा, धड़कता दिल। उसे लगा वो बच गया। अगली सुबह शहर सामान्य था, लोग चल रहे थे, ट्रैफिक था, स्टूडियो गायब था, सब सपना लग रहा था। आकाश ने राहत की सांस ली। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आया, फोटोज अपडेटेड। उसने गैलरी खोली। एक नई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, उसमें कई चेहरे थे, रोहन भी, और बीच में आकाश खाली आंखों के साथ। उसके हाथ सुन्न हो गए। उसने कांच में खुद को देखा, परछाई नहीं थी, और तभी उसे समझ आया, वो बचा नहीं था, वो तस्वीर बन चुका था। फोन स्क्रीन पर फोटो के किनारे एक नई धुंधली आकृति उभरने लगी। नीचे लिखा था, अब कोई और देखने वाला चाहिए।